नमस्कार, मैं अवंतिका अवस्थी और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट रावण का सफाया राम राज्य आया। भारतीय त्योहार अपने आप में विशेष महत्व रखते हैं। प्रत्येक वर्ष विभिन्न त्योहारों के उत्सव के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। गांव हो या शहर, चारों तरफ खुशी का माहौल होता है। ऐसा ही एक त्योहार दशहरा है, जिसे विजयदशमी भी कहते हैं। ये एक ऐसा पर्व है जिसका अपना धार्मिक और सामाजिक महत्व है। ये पर्व अश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को पूरे भारत में बड़े ही उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। सबकी आस्थाओं को आदर सम्मान देने और वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाले भारतीय संस्कृति में दशहरा एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन महिषासुर और रावण नामक दो बुराइयों का अंत मां दुर्गा और भगवान राम के कर कमलों से हुआ था। इस पर्व से जुड़ी दो धार्मिक मान्यताएं हैं जो बहुत ही प्रचलित हैं। पहली धार्मिक मान्यता के अनुसार लंका नरेश रावण जब माता सीता का अपहरण कर उन्हें लंका ले गए तो भगवान श्री राम ने सीता को रावण के बंधन से मुक्त कराने के लिए रावण के साथ युद्ध किया था, जो 10 दिनों तक चला। और 10वें दिन यानी कि दशमी के दिन रावण का वध कर माता सीता को मुक्त कराया भगवान श्री राम ने। इसलिए इस दिन को दशहरे के नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरी धार्मिक मान्यता के अनुसार महिषासुर नामक असुर भगवान ब्रह्मा से वरदान पाकर बहुत शक्तिशाली हो गया था। वो स्वर्गलोक में देवताओं को परेशान करने के साथ साथ संसार में तबाही मचाने लगा था। तब देवताओं ने महिषासुर के विनाश के लिए देवी दुर्गा का आवाहन किया। देवी दुर्गा ने महिषासुर पर आक्रमण किया, उसके साथ 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया। इसलिए इस दिन को विजयादशमी भी कहा जाता है। दशहरा का अर्थ। दशहरा शब्द 2 हिंदी शब्दों 10 और हारा से मिलकर बना है, जहां 10 गणित के अंक 10 को और हारा शब्द सत्यानाश या पराजित का सूचक है। इसलिए दशहरा उस दिन का प्रतीक है जब 10 सिर वाले दुष्ट रावण का भगवान श्री राम ने वध किया था। कैसे मनता है दशहरा?
दशहरा राक्षसों और लंका के राजा रावण पर भगवान राम की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। दशहरा का त्योहार 10 दिनों तक मनता है। सबसे पहले 9 दिन तक दुर्गा माँ की पूजा की जाती है, जो दुर्गा पूजा व नवरात्रि के नाम से प्रख्यात है। इस दौरान रामलीला का भी आयोजन किया जाता है। रामलीला में प्रभु श्री राम और राक्षसों के बीच हुए युद्ध को नाटक के जरिए दर्शाया जाता है और दशमी के दिन रावण वध का अभिनय किया जाता है। ये त्योहार अधर्म पर धर्म, अन्याय पर न्याय और बुराई पर अच्छाई के जीत का प्रतीक है। रामलीला का आयोजन। लोग दशहरा को 10 दिनों तक भगवान राम और लंका के राजा रावण के बीच हुए युद्ध को नाटक के रूप में दिखाते हैं। इस नाटकीय रूप को ही रामलीला कहा जाता है। उत्तर भारत में लोग मुखौटे पहनकर और विभिन्न नृत्य रूपों के माध्यम से रामलीला का आयोजन करते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत। दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था और भगवान राम ने दशहरा के दिन ही असुरों के महान राजा रावण से युद्ध कर उसे पराजित कर ये सिद्ध किया था कि बुराई कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। दशहरा समारोह। पूरे देश में दशहरा का पर्व बड़े ही उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। भारत में विभिन्न संस्कृतियां होने की वजह से दशहरा या विजयदशमी को भी अलग अलग तरह से पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं। जैसा कि इस अवसर पर पश्चिम बंगाल के निवासी विजयदशमी मनाते हैं। इस दिन देवी की मूर्तियों को नदी में विसर्जित करने के लिए धूमधाम के साथ ले जाया जाता है और फिर विसर्जित की जाती हैं। कुछ जगहों पर इसी दिन शस्त्र पूजा करने की भी परंपरा है। श्री राम ने रावण का वध करके अहंकार का नाश किया। रावण को राक्षस राज यानी राक्षसों का देवता भी कहा जाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कानपुर के शिवालय में रावण का मंदिर है। आप मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं, ये रावण का मंदिर है। और ये मंदिर, इस मंदिर की खास बात ये है कि इस मंदिर को साल भर में केवल एक दिन यानी दशहरे के दिन सिर्फ इस मंदिर के कपाट खुलते हैं, बाकी पूरे साल भर इस मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। तो वहीं आप बाईं तरफ देखेंगे, ये भक्तों की संख्या, भक्तों की कतार देखिए। इस रावण के मंदिर में रावण के दर्शन करने के लिए भक्त यहाँ पर आ चुके हैं। ये मंदिर सुबह 6 बजे से खुल जाता है और ये मंदिर के पंडित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे जानते हैं पूरी जानकारी, क्या है इस मंदिर का महत्व और किसने बनवाया ये मंदिर। क्या नाम है आपका? पंडित राम वाजपेयी नाम है। इस मंदिर के बारे में हमें थोड़ा बताइए। ये मंदिर जो है 1868 में स्थापना की गई थी और इस मंदिर की स्थापना की गई और यहाँ हम लोग पूजन करने लगे। लोग बागों ने कहा, लोग बाग तो रावण की पुतला दहन करते हो, आप पूजा कर रहे हैं। तो मैं पूजा इनकी इसलिए करता हूँ क्योंकि इनसे बड़ा विद्वान और इनसे बड़ा बलवान कोई नहीं हुआ था। क्योंकि दशानन कहता था कि मुझसा ज्ञानी मुझसा योद्धा त्रिभुवन में और न दूजा है, अपने शीशों को काट काट हमने शंकर को पूजा है। कहता था हमसे बड़ा विद्वान, हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं हुआ है और हमसे बड़ा भक्त शंकर जी का कोई नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोग जो है इनकी पूजा करते हैं, इनके ज्ञान की और विद्वान की। और अहंकारी जो रावण जो पुतला जलता है वो अहंकार का जलाते हैं ताकि जो अहंकार भरा था वो खत्म हो जाए। और हम इनसे विनती करते हैं दशानन महाराज से, हमारे बच्चों को विद्या बुद्धि और बलवान बनाएं और अहंकार उनसे दूर रखें। इसलिए हम सुबह इनकी पूजा करते हैं और प्रातः काल हम इनका जन्मदिन भी मनाते हैं क्योंकि आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था और आज ही के दिन इनका मोक्ष हुआ था।
तो सवेरे हम इनका जन्मदिन मनाते हैं, पूजन करते हैं। लेकिन एक सवाल तो यहाँ पर ये भी खड़ा होता है ना कि मतलब सुबह इनकी पूजा और शाम को इनका दहन, तो मतलब ये कैसा संदेश हुआ? देखिए, सवेरे मैं पूजा करता हूँ, हमने आपको बताया विद्वानता की और इनके बल की, और शाम को जो पुतला जलाते हैं वो अहंकारी रूप पुतला जलता है, रावण का नहीं, उनके अहंकार का पुतला हम जलाते हैं, ताकि हमारे बाल बच्चों को ये ज्ञान रहे कि अहंकार से हमारा भला नहीं होना है। और रावण की पूजा सिर्फ इसीलिए कि उनके बल विद्या की हम लोग पूजा करते हैं, क्योंकि इनके जैसा विद्वान और बलशाली दुनिया में कहीं ना हुआ है और ना होगा। रावण दहन। रामायण में कथित छंद का पालन करते हुए रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण जैसे 3 बड़े राक्षसों के विशाल आकार के पुतले बनते हैं। इसके बाद पुतलों को जलाने के लिए जमकर आतिशबाजी की जाती है। इस दौरान रामलीला में भगवान राम की भूमिका निभाने वाला युवक पुतलों पर आग लगे हुए तीर चलाकर उसका दहन करता है। कहीं पर लोग किसी मुख्य अतिथि को पुतले को जलाने के लिए आमंत्रित करते हैं। रावण दहन का आयोजन हजारों दर्शकों की मौजूदगी में खुले मैदान में सुरक्षा का ध्यान में रखकर किया जाता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हम लगातार बने हुए हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट रावण का सफाया राम राज्य आया। वैसे अधिकांश भारतीयों द्वारा रावण को अच्छाई का परम विरोधी माना जाता है, लेकिन लंका नरेश रावण भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसे शास्त्रों और वेदों का संपूर्ण ज्ञान था, इसलिए भारत के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां उसे प्यार और सम्मान दिया जाता है और उसकी पूजा भी की जाती है। मध्य प्रदेश के मंदसौर और विदिशा में रावण को न केवल सम्मान दिया जाता है, बल्कि उसकी पूजा भी की जाती है। यहाँ उसे समर्पित मंदिर भी है। ऐसा माना जाता है कि मंदसौर रावण की पत्नी मंदोदरी का मायका है, तो यह रावण को मंदसौर का दामाद बनाता है। मंदसौर के लोग रावण के बुद्धिमत्ता और भगवान शिव के प्रति उसकी भक्ति के लिए उसका सम्मान करते हैं। इसी तरह महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के गोंड आदिवासी रावण और उसके पुत्र मेघनाद दोनों की ही पूजा करते हैं। उनका मानना है कि रावण को एक क्रूर राक्षस के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है और वे वाल्मीकि की रामायण की ओर इशारा करते हैं, जिसमें उसके ज्ञानी और महान राजा होने की प्रशंसा की गई है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के बिसरक, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, कर्नाटक के मंड्या, कोलार और राजस्थान के जोधपुर में भी रावण की पूजा की जाती है। में यही चल रहा है कि जिस तरीके के बुद्धिमान ये थे, उस तरीके के बुद्धिमान सारे भक्त हो। भगवान राम की भी तो पूजा करी जाती है। रावण की पूजा करने का संदेश हमारी सोसाइटी को क्या कहता है? यही कहता है कि राम जो है देवताओं के रूप में पूजे जाते, तो ये भक्ति के रूप में, उसमें बुद्धिमान के रूप में। ये विद्वान था और ब्राह्मण था, इसलिए इसकी पूजा जरूर की जाती है और इसके बाद ही इसकी पूजा करने के बाद इसका ही रामचंद्र जी ने अंत किया था। ज्ञानी उस समय विश्व में कोई नहीं था। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को शिक्षा लेने के लिए भेजा था उनके पास। मंदोदरी जो है, राम जब खत्म हो गया था ये, तो मंदोदरी देखने आई थी। मतलब रामचंद्र ने पूछा क्यों, काहे के लिए आए हो? तो बोले कि हम
आपको देखने की इतना ज्ञानी आदमी किसने मारा है। लेकिन जो आजकल के बच्चे हैं जरा जरा से छोटे छोटे से वो क्या समझेंगे? उनको संस्कार देने की बात होती है कि बड़ा संस्कार जिसको दिए जाते हैं तभी तो, अब जैसे हम अपने बच्चों को संस्कार दिए तभी तो आएंगे यहाँ पर। वहीं श्रीलंका में रावण को देवता का दर्जा दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि उनके नेतृत्व में विज्ञान और चिकित्सा में अद्वितीय प्रगति देखी गई है। कहा जाता है कि रावण द्वारा लिखी गई आयुर्वेद पर कई किताबें आज भी अस्तित्व में हैं। ऐतिहासिक मान्यताओं और प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के अनुसार भगवान राम ने रावण को मारने के लिए देवी चंडी की पूजा की थी, जिसके बाद ही अमरता का वरदान प्राप्त कर चुके रावण का वध करना संभव हो पाया था। रावण के 10 सिरों का अलग महत्व। रावण के 10 सिर हैं, जो उन्हें पौराणिक कथाओं में सबसे बुद्धिमान बनाते हैं। वहीं 10 सिर 10 अलग अलग मानवीय भावनाओं या बुराइयों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसमें एक सिर काम वासना, दूसरा क्रोध, तीसरा मोह, चौथा लाभ, पांचवा अभिमान, छठा स्वार्थ, सातवां ईर्ष्या, आठवां अहंकार, नौवां मानवता की कमी को और 10वां अन्याय को दर्शाता है। दशहरे पर रावण के जलते हुए पुतले इन सभी बुराइयों को मारने का संकेत देते हैं। दशहरा एक धार्मिक और पारंपरिक उत्सव है, जिसकी जानकारी प्रत्येक बच्चे को होनी चाहिए। दशहरा के पर्व का बहुत महत्व है। रावण दहन का ये कार्यक्रम लोगों को एकजुट करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दशहरा हमें सिखाता है कि अच्छाई हमेशा बुराई को मात देती है और प्रकाश हमेशा अंधेरे पर विजय प्राप्त करता है। हम हर साल रावण का पुतला जलाकर ये तो बता देते हैं कि बुराई की हमेशा हार और सच्चाई की हमेशा जीत होती है, लेकिन अपने अंदर की बुराई को खत्म करने के बारे में शायद ही सोचते हैं। वो सतयुग का दौर था जिसमें केवल एक रावण का अस्तित्व था, जिस पर भगवान राम ने विजय प्राप्त कर ली थी। पर यह कलयुग है जिसमें हर घर में रावण छुपा बैठा है। इतने रावण पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं है, इसलिए विजयदशमी एक बहुत ही शुभ और ऐतिहासिक पर्व है अपने अंदर के रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए। जिस प्रकार एक दीपक की रोशनी अंधकार का नाश करने के लिए काफी होती है, ठीक उसी प्रकार एक अच्छी विचारधारा, अच्छी सोच काफी है अपने अंदर के रावण का नाश करने के लिए। इस स्पेशल रिपोर्ट का अंत हम करेंगे कुछ पंक्तियों के साथ। राम होने में या रावण होने में अंतर इतना, एक दुनिया को खुशी दूसरा गम देता है। हमने रावण को बरस दर बरस जलाया है, कौन है वो जो इसे फिर से जन्म देता है। नमस्कार।